Good morning, students. Our next topic is discount. Discount क्या है? Discount is of two types, trade discount and cash discount. तो उससे पहले जो हमने किया था, डिस्काउंट से पहले जनरल एंट्रीज़ कर रहे थे हम, ठीक है। 2 सम हमने जनरल एंट्रीज़ के किए थे। अगर आपको किसी को भी जनरल एंट्रीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ इसको बता दें ताकि इसको फिर से एक बार करवाया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है छूट, ठीक है। तो ये 2 तरह से है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। मतलब क्या है, इसमें जो ये छूट दी जाएगी वो होलसेलर देगा या फिर जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया है फैक्ट्री से जहाँ से आई है, ठीक है, या फिर उसके द्वारा एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। जितनी भी उसने गुड्स दी हैं उस पर एक फिक्स परसेंटेज होगा, सपोज 10%, 15% और 20% में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो उसकी लिस्टेड प्राइस है उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट होगा। इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क या लार्ज क्वांटिटी। जब हम बहुत सारी क्वांटिटी इकट्ठी खरीदते हैं तब हमें ये डिस्काउंट जो है वो मिलता है। डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन सिंस इट इज़ रिलेटेड टू परचेज एंड नॉट टू बी पेमेंट। तो ये हमारा डिस्काउंट जो है वो परचेज से रिलेट होगा, ना कि पेमेंट से रिलेटेड होगा। तो इसकी कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं की जाएगी। जैसे आप कोई भी सामान परचेज़ करने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि भैया क्या डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट चल रहा है मीन अगर उसने कहा 30% ऑफ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसका लिस्ट रेट है, प्रिंट रेट है उस गुड्स का, हम उसमें से 30% लेस करके आइडिया लगा लेते हैं कि ये चीज़ इतने की है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपने इसकी कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं पास करनी है। आपने जस्ट अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो हमने उतना लेस कर देना है। जैसे हमें मार्केट में ये चीज़ क्लियर है कि 30% कट करके ही हमें इसकी जो प्राइस है वो देनी है, उसी तरह से हमने ट्रेड डिस्काउंट में जितनी की परचेज शो हो रही है उसका 20% लेस कर देना है। और इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हम सीख चुके हैं सेल की। लेकिन यहाँ मेन बात क्या है, यहाँ हमने प्राइस 1 लाख ना करके अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट की बना है तो ट्रेड डिस्काउंट उसमें से लेस करके लिखेंगे 80,000, ठीक है। तो इफ़ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न बाय द कस्टमर, अगर ये हमें रिटर्न की जाती हैं तब भी उसका जो प्राइस है वो ट्रेड डिस्काउंट है वो डिडक्ट करके ही रिटर्न की जाएगी। एंट्री जो है वो डिडक्ट करके ही की जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि ये क्यों दिया जाता है। अगर सपोज़ आप कोई चीज़ कैश में ले रहे हैं, कोई बड़ी चीज़, जैसे आप फर्नीचर वगैरह ख़रीदते हैं, कोई भी फ्रिज खरीदते हैं, एलईडी खरीदते हैं, तो उस पर एक हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर हम कैश पेमेंट करते हैं तो हमें इतनी प्राइस जो है उसकी लेस हो जाती है। तो वो किसके बदले में होती है कि जब हम पेमेंट करेंगे तब हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज़ आल्सो अलाउड टू बी कस्टमर फॉर मेकिंग promote or earlier payments. In other words, cash discount is allowed only if the customer makes the payment within a fixed period. कि अगर कस्टमर कह देता है कि इस पीरियड में मैं ये अमाउंट आपको दे दूंगा या फिर ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है तो उसके लिए कैश डिस्काउंट का प्रोविज़न होता है कि उसको जो प्राइस है उसमें कुछ छूट दी जाती है। सच डिस्काउंट मोटिवेट्स द कस्टमर टू टेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट। इससे क्या होता है, कस्टमर जल्दी पेमेंट करने के लिए मोटिवेट होता है। सपोज़ आपने कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेनी है, वो 1 ईयर की आप इंस्टॉलमेंट अलग दोगे, 6 मंथ की अलग दोगे, अगर 2 मंथ में पे कर देता है अलग दोगे, ठीक है। तो इस तरह से उसको क्या होता है, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, तो इसीलिए वो अपनी सारी पेमेंट कर देगा। एज द डिस्काउंट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग। तो आज हमने इसका डिफरेंस करना है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में
क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर एंड कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड इफ़ द कस्टमर मेक द पेमेंट। ये किस पर डिपेंड है कि अगर कस्टमर पेमेंट देगा उस पर डिपेंड होगा विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। ये कब होगा, जब हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करते हैं। इट इज़ अलाउड व्हेन पेमेंट इज़ मेड ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। जब डेट के अकॉर्डिंग हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखेंगे तब हम कैश डिस्काउंट होगा उसमें। जनरली इट इज़ अलाउड टू द रिटेलर टू एनेबल them to make some profit even if they sell the goods at their catalog price। जनरली क्या होता है कि जब भी हमारी गुड्स हम शो करते हैं तो उसमें ये प्राइस जो है कैटलॉग में दिया गया होता है। इट इज़ अलाउड टू एनकरेज क्विक टू प्रमोट पेमेंट। ये क्विक पेमेंट देने के लिए जो है प्रमोट किया जाता है। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। इसको अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता सेपरेटली। इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स। और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ये जो बिल आएगा, बिल जो हम इनवॉइस बिल को बोलते हैं, ये जो बिल आएगा, बिल होगा हमारे पास, उसमें से पहले ही ऑलरेडी डिडक्ट होगा। और इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। इसको हम पहले डिडक्ट किया हुआ बिल नहीं लेंगे, बाद में हम अगर वो हमें देता है तब हम इस केस में ऐसा लेस करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे लिस्ट प्राइस है सपोज 20,000, ट्रेड डिस्काउंट बोला उसने 2,000, तो हम जो सामान सीधा बता रहे हैं वो सीधा ही 18 का बताएंगे। तो 18 पर 2% अगर कैश डिस्काउंट है अर्लियर पेमेंट के लिए तब हमारा आएगा कैश डिस्काउंट। तो बुक्स में सिर्फ इसकी एंट्री की जाएगी 360, इसकी नहीं की जाएगी। ये हम स्टार्टिंग से परचेजेस ही 18,000 की दिखाएंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट 17,640 विल पेड इफ़ द पेमेंट इज़ मेड इन कैश। अगर कैश में दी जाती है तो इतनी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी दिए हुए हैं आपने, एडवांटेजेस दोनों के दिए हुए हैं आपको, ट्रेड डिस्काउंट के भी और कैश डिस्काउंट के भी। आज आपने यही रीड करने हैं, तो दोनों के डिफरेंस करने हैं। उसके बाद हम जो है जनरल एंट्रीज करेंगे, उसमें आपको डिस्काउंट मेंशन होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है और वो कैश डिस्काउंट क्या है। उसके साथ ही एक और एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड मीन्स कि जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं उसको हम कंपाइल कर देना, इकट्ठा कर देना। ठीक है, 2 और मोर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। अगर सेम डेट में कोई ट्रांजेक्शन जो है वो 2 या 3 बार हुई है और अलग अलग अमाउंट की हुई है तो हम उसको इकट्ठा भी दिखा सकते हैं। इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्रीज ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शन ओनली वन एंट्री इज पास्ट। इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं और इकट्ठा भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग दिखा दिया तो हमारा सम रोंग हो गया। जैसे सपोज इन्होंने एग्जांपल दिया है कि हमने एक्सपेंसेस पेड किए हैं, तो सैलरी के हमने 50,000 पे किए हैं किसी को और 20,000 हमने रेंट पे किया है। तो इसको हम इकट्ठा एक्सपेंसेस में गया तो दोनों केसेस में क्या है हमारा कैश। तो सैलरी टू कैश करें, रेंट टू कैश करें, इससे अच्छा हमने एक कंपाउंड एंट्री की है, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारी ओर से 17,000 जो है वो गया है। सच एंट्रीज कैन बी पास्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 3 ways बाय डेबिटिंग ऑफ वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग 2 और मोर अकाउंट। कि जैसे हमने यहाँ डेबिट 2 अकाउंट किए, क्रेडिट 1 अकाउंट किया, तो इसी तरह से जब हम डेबिट 1 करें, सपोज कैश आया है, ठीक है, तो डेबिट हम 1 करें और क्रेडिट हम 2 या मोर अकाउंट करें। ठीक है, बाय क्रेडिटिंग 1 अकाउंट एंड डेबिटिंग 2 और मोर अकाउंट, ये यही वाला जो हमें दिया हुआ है, बाय क्रेडिटिंग 1 अकाउंट। अब हमने क्रेडिट 1 अकाउंट को ही किया था इसमें। बाय डेबिटिंग 2 और मोर अकाउंट एंड क्रेडिट 2 और मोर अकाउंट सच एज द ओपनिंग एंट्री। अगर हम इस तरह से 2-3 एंट्री मतलब इकट्ठी करते हैं लेकिन ये अकाउंट हमारा अलग है फिर भी हमने कंबाइन की है तो वो वे भी हो सकता है। ज़्यादातर ही जनरली कौन सा, जनरली यही मेथड यूज़ किया जाएगा। अगर कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट
टू सैलरी टू रेंट टू जो भी है हमारे पास सच एंड सच, तो उसी तरह से जो एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं उनको भी हम इकट्ठा लिख के टू कैश कर सकते। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट जो सम है वो हम कल के लेक्चर में लेंगे। आज के लेक्चर में आपने इन दोनों का डिफरेंस है जो है वो रीड करना है और लर्न भी करना है, और साथ साथ अपने प्लीज़ नोट प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।